हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन सुबह के बज चुके हैं 5 और क्या कहते हैं, सबसे पहले मेरा काम यही है कि मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊँ, क्योंकि झाड़ू लग जाती है तो कहते हैं ना कि बस घर आंगन कोई काम करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सुबह ये 5 बजे मंडी भी जाते हैं तो वहाँ से घर आंगन जाना अच्छा नहीं होता। इसकी वजह से मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद कुछ काम देखती हूँ, उसके बाद फिर चाय वगैरह भी बनानी पड़ती है, इसीलिए। और फिर रात के बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा इन्हें धो लूँ, कोई आता जाता है, क्योंकि मंडी का काम है ना, तो हमारी ठेली लगी रहती है। तो बाहर से बार बार कोई सब्जी वब्जी लेने आता है, और कहीं कोई गांव में तो वैसे कोई ना कोई आता रहता है। तो मैंने कहा सबसे पहले यही नज़र डालता है। तो कल रात में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मतलब मैं सो नहीं पाई, और कुछ तबीयत भी ख़राब सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने गर्मी की वजह से बर्तन छोड़ दिए। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब धूप से बहुत ज़्यादा ही गर्माहट हो जाती, क्योंकि ऊपर कुछ बना नहीं है, और आसपास जो दीवारें हैं वहाँ पर भी जैसे कि मकान है नीचे नीचे, तो और दीवारें तप जाती हैं। इसकी वजह से मतलब चक्कर ही आ रहा था, तो मैंने बर्तन नहीं धोए। अगर बर्तन धो दूँ सबसे पहले वही आता जाता है। तो बर्तन धोने लगे, फटाफट बर्तन धो के फिर मैंने कहा नहा लूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही कुछ खाना पीना होता है। नहाने से पहले मेरा मन नहीं करता कुछ खाने पीने का। हाँ ये है, कभी कभी से तबीयत ठीक ना हो या फिर जुकाम वगैरह हो तो भले ही चाय ले लूँ, या फिर जैसे सुबह मंडी जाते हैं तो जैसे ज़्यादा बन जाती है तो, वरना उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती। तो मैं बर्तन धो रही थी और ये मंडी जा चुके थे। तो मंडी से मतलब कि जैसे कि इनका फ़ोन वोन आया कि जैसे मैंने ये सब्ज़ी ले ली है, तो मैंने कहा ठीक है ये सब्ज़ी ये ले ली है तो रहने दो। इन्होंने कहा पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने कहा रहने दो, उधार मत करना, उधार करोगे तो पैसे क्या कहते हैं फिर और हो जाएंगे, वैसे ही बहुत पैसे पहले के ही हैं। तो फिर मैंने कहा ये भी आ जाएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह कुछ नहीं खा के जाते, केवल चाय ही पी के जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि ये चाय पी के जाते हैं, इनके लिए कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटा लेती हूँ। अच्छा होता है, सुबह का काम भी बढ़ जाता है, अपना माइंड भी अच्छा होता है, और आने जाने वाला है उसे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए फटाफट काम करने के बाद मैंने कहा, और फिर खाना भी बनाना होता है, क्योंकि पापा हमारे वहाँ गए थे खेत पे आने के बाद उन्हें बस कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो रोटी चाहिए, चाहे चाय मिले ना मिले। गांव के तो लोग यही होता है कि बस उन्हें कुछ ना मिले, रोटी चाहिए होती है। तो यही इसीलिए और जल्दी जल्दी सुबह मुझे करना पड़ जाता है, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, लेकिन काम तो ये हमें करने ही होते हैं। तो वही चीज़ है। लेकिन दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है कि गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है कि ना सुबह चैन है ना ही रात में चैन है। रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, तो सुबह आँख भी मतलब ज़बरदस्ती खोलनी पड़ती है, खोलने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि सुबह के टाइम ही नींद आती है और सुबह के टाइम ही उठना पड़ता है। और गांव में तो वैसे भी जल्दी उठना पड़ता है, आसपास के लोग हैं तो वो मतलब जैसे जग जग जाते हैं और अपने लेटे रहो तो बातें बनती हैं, 4 की देखो ये लेटी है, 8 बजे उठती है, 7 बजे उठती है। इसकी वजह से फिर मतलब उठना पड़ता है। और फिर दूसरी बात यह है कि फिर आँख खुल जाती है एक बार तो नींद भी नहीं आती है, इस वजह से फिर उठ जाओ। तो यही है। और फिर छत पे मच्छर इतने लगते हैं कि पूछो मत, इतना मच्छर है, मच्छरदानी लगा लो तो और घुटन हो जाती है, इसलिए मच्छरदानी नहीं लगाती। तो गर्मी से इतना बुरा हाल है कि बस। तो मैंने मतलब फटाफट पूजा की। मैंने कहा जब नहा ली हूँ और बर्तन और झाड़ू वगैरह हो गई है तो अपने भगवान को क्यों छोड़ो। आ गई मैं नीचे उतर के। देखिए दोस्तों कितना काम हो जाता है लेडीज़ के लिए। और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं बनाऊंगी चाय, उसके साथ देखो कुछ खाती हूँ, है भी नहीं कुछ खाने के लिए, रोटी सब्जी है, उसमें लगेगा टाइम। इतनी कमज़ोरी सी आ गई, क्योंकि मैं बीमार रह चुकी हूँ ना, तो मेरी एकदम सांस सी फूल जाती है। देखने में ही मैं ऐसी लगती हूँ कि हाँ इतना शरीर में हुआ है, लेकिन मेरे पे उतरू चढ़ूँ तो मेरी सांस सी चलने लगती है एकदम से। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी खाने में हरी हरी और ताज़ी ताज़ी भरमा तोरी।
क्योंकि तोरी क्या कहते हैं, मैंने बहुत मतलब अब की बार पूरी गर्मी में बनाई ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब कुछ पेट में प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने तला वला मतलब मसाला वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया था, और मेरे पछता भी नहीं था, क्योंकि मतलब अगर मैं ज़रा सा भी मसाला खा लूँ या फिर खाना अगर एक रोटी से दूसरी रोटी खाऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो इसी वजह से मतलब मैं डर की वजह से बनाती नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहता था, परेशान हो जाती थी। तो दवाई वगैरह इलाज वगैरह बहुत कराया, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं है, कम मसाले में ही जैसे कि हरी हरी मिर्च पीस के और बनाती हूँ। लाल मिर्च मैंने कम ही डाली है। तो भरमा तोरी बनाई, क्योंकि ये मंडी से बहुत अच्छी एकदम हरी हरी और बढ़िया तोरी लाए, जिसको मेरा एकदम से देख के मन करने लगा कि मैं आज भरमा तोरी बनाऊँगी। होगा तो देखा जाएगा, तो वही मैं करने लगी हूँ। तो मिक्सी में मैंने लहसुन प्याज अदरक और मिर्च मसाला हल्दी गरम मसाला और ये सब पीस के और धनिया वगैरह पीस के मतलब मसाले को तेल में फ्राई कर लिया है। तेल में फ्राई करके और ये तोरियों को छील के बीच में से चीरा लगा के उनके एक में से दो दो तीन तीन टुकड़े कर लिए हैं। तो उसी में मैं मसाला भर रही हूँ, जिसमें खटाई वगैरह नमक वगैरह सब मैंने मिला लिया, हींग जीरा मिक्सी में पीस के। तो ये भर के मतलब तोरी, उसके बाद फिर मैं इसमें तेल में सब्जी बनाऊंगी। तो सारी तोरियों को अच्छे से मैं भर लेती हूँ पहले, उसके बाद इन्हें इसी कढ़ाई में तेल डाल के छोंक दूँगी। तो देखिए मेरी तोरी भरने वाली है, थोड़ी सी रह गई हैं, ये देखिए। लेकिन इन्हें थोड़ा गहरा गहरा ही छीलना मतलब चीरना है, अगर ऊपर से चीर दोगे ना तो ये नहीं इतनी मतलब मसाला अच्छे से भरेगा नहीं इसमें। तो इसलिए ऐसा चीरा लगा जो इसमें अच्छे से मसाला अंदर भर जाए, क्योंकि टेस्ट जब ही आएगा ना जब इसमें मसाला अंदर भर जाएगा। और नमक वगैरह भी जब तक इसमें अच्छे से मिलेगा नहीं तो क्या टेस्ट आएगा, नमक मिर्च वगैरह इसमें अच्छे से मिल जाएगी। तो इसलिए इसमें चीरा अच्छे से लगाना। और देखिए तोरी कितनी अच्छी हरी हरी है एकदम से, जैसे खेत में सभी टूट के आई हो। तो वही है। और मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, करोगे जब ही हो पाएगा, नहीं तो सोचते ही रह जाओ। और कटी हुई तोरी है वो मुझे पसंद नहीं है, ना ही ये मन से खाते हैं। और ये वाली तोरी भी थोड़ी बहुत खा लेते हैं, खाते तो वैसे ये भी मन से नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। और मम्मी मतलब पहले बनाती थी मायके में, तो मुझे उनकी एकदम से याद आ गई। उनके हाथ की तो बात ही अलग होती, कहते हैं ना माँ के हाथ की तो बात ही अलग होती है। तो वही है, वो तो मतलब ज़रा सा मसाला वगैरह से सिलबटने पे पीस के बनाती थी और इतनी टेस्टी बनती थी बहुत। तो इस टाइम दोस्तों मेरे पास सिलबटना तो है नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मिक्सी है, तो मैंने इसी में क्या कहते हैं पीस लिया। वैसे सिलबटने पे अगर बनाओ ना तो अलग ही बात है, लेकिन मिक्सी में भी मैंने कहा चलो बना लेते हैं। टेस्टी तो वैसे बनी है, क्या कहते हैं टेस्टी तो बनती है, क्योंकि मसाले वगैरह मैंने वही डाले हैं और ज़्यादा पतला मसाला नहीं किया। तो वही चीज़ मैंने आज बनाई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। कढ़ाई में भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी नरम नरम सी एकदम हरी हरी सी है, देखिए। और अभी जब बनाऊंगी ना तब देखना इसका कलर वगैरह कितना टेस्ट कितना अच्छा आएगा। तो मुझे आज मम्मी की याद आ गई एकदम से। मैंने कहा मम्मी बनाती थी भरमा तोरी, भरमा भिंडी, भरमा बैगन, तो हम आराम से बैठ के खाते थे। तो वही चीज़ है। तो मैंने कहा एक तरफ रोटी कर लेते हैं, एक तरफ सब्ज़ी बनती है जब तक, तो वही कर रही थी। और इधर क्या कहते हैं लाइट भी चली जाती है, लाइट तो हमारे यहाँ 4 बजे ही चली जाती है। तो गर्मी इतनी हो रही थी बहुत, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ रोटी, क्योंकि फिर और ज़्यादा धूप हो जाती है ना, तो धूप में और ज़्यादा ही, क्योंकि हमारा किचन ओपन है तो यहीं पास में बैठना होता है और यहीं किचन है, तो और ज़्यादा ही गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो यही है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और कोई ना कोई फिर कस्टमर वगैरह भी आते रहते सब्जी वब्जी के लिए, तो फिर बार बार उठना पड़ता है। तो इसलिए पहले खाना वाना बना लो, निमट जाओ अपने, तो आराम से फिर कोई आए जाए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से खाना बना लो। और अब ये गेहूँ जो है ना, ये मतलब नए पिसे हुए हैं, नए खेत के नए गेहूँ हैं, तो ये आटा भी एकदम से ऐसा हो जाता है गीला गीला सा। कितना भी टाइट मारोगे ना तो थोड़ी देर बाद रोटी ऐसी चिपचिपी सी बनेगी, जैसे रोटी चिपक जाती है बेलते में। तो थोड़े रोटी में भी टाइम लगता है, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से नए गेहूँ का आटा है, तो वही है। तो देखिए कैसे एकदम से चिपक जाती है, बार बार रोटी एकदम चिपक रही है। और नए गेहूँ के आटे की रोटी जल्दी पचती भी नहीं है। और पुराने गेहूँ हैं तो वो तो मतलब ख़त्म ही हो गए थे, कुछ उनमें घुने वगैरह लग गए थे। तो देखिए तोरी बस अब तेल तेल से ऊपर आ गया, बनने वाली है, आधे से ज़्यादा बन चुकी है हमारी तोरी, ये देखिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा काम तो लेडीज़ों का ये गैस पे जो है ना गर्मियों में रोटी बनाने का ही होता है कठिन, क्योंकि इतनी गर्मी में जो लेडीज़ ही है जो इतनी गर्मी में
खाना बनाती है और भाई करना पड़ेगा। देखिए वो रोटी देखो ख़राब हो गई हमारी है, ऐसे करके चिपक जाती ज़रा सी देर हो जाए। तो ये नए गेहूँ के आटे में इतना मतलब कितना भी टाइट मारो, ज़रा सा रख दो तो तुरंत ही ढीला हो जाता है। अब देखो क्या कहते हैं, हो जाएंगे 1-2 महीने तभी सही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम गर्मी भी है ना तो और जल्दी ढीला होता है। देखो तो यही है, अब काम हो जाएगा। अब कोई वो नहीं है, कोई आए जाए, जब तक ये मंडी से भी आ जाएंगे। और मंडी से देखो कब तक आते हैं। एक तो बारिश हो रही है वहाँ पे बता रहे हैं, फ़ोन आया बारिश हो रही है तो कहीं खड़े हैं। और मंडी भी इतनी दूर है, कम से कम आने जाने में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं। पास में हो तो कोई बात नहीं है, इसी बात की दिक्कत है। मंडी पास में होती तो एक बार कोई नहीं है, आधे से ज़्यादा इंसान तो मंडी में ही थक जाता है। और देखो आएंगे, आने के बाद क्या क्या लाते क्या क्या नहीं लाते हैं पता चलता है उनका। पापा भी आने वाले होंगे, बना लेते फटाफट से खाना। ठीक है, फिर बनने वाला है मेरा खाना। और क्या कहते हैं, मुझे भी बहुत तेज़ से भूख लग रही है, क्योंकि नहाने के बाद भी फिर भूख लगती है। और एक मैंने केवल 1 गिलास पानी ही पी रखा है, क्योंकि काम में इतनी व्यस्त हो रखी, मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले कर लूँ, उसके बाद ही पी मतलब खाऊँ। कुछ वैसे ही कुछ खा नहीं रखा है तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और क्या कहते हैं, मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं। और कमेंट्स भी करना मेरा वीडियो कैसा लगा, और कुछ अच्छा हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।